देश के असल मुद्दों पर ना चर्चा करके यूसीसी देश को बरगलाने की कोशिश है। ए बी गोवा जहां पर यूसीसी लागू है वहां पर कानून में आप महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं। अगर 25 से 30 साल तक एक महिला लड़का नहीं पैदा करती है तो वो पुरुष दूसरी शादी कर सकता है। तो फिर क्या करे ऐसे यूसीसी का? कौन से महिला अधिकार मिल रहे हैं? गोवा में तो आपने यूसीसी लागू किया हुआ है। अंजना जी, मैं दोनों तीनों बातों का जवाब चल रहा है पहले से। मैं बिल्कुल दोनों तीनों बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी की बातों का जवाब देना चाहूंगा और सुरेंद्र जी के 2 लाइन भी कहना चाहूंगा कि दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। इन लोगों की समस्या यह है कि ये लोग बात कुछ और बोलेंगे, दिखाना कुछ और चाहेंगे, पर वास्तविकता इनकी कुछ और है। अभी कह रहे थे बाबा साहब अंबेडकर के कानून को आप कैसे कम्युनल बता सकते हैं। संविधान सभा की डिबेट्स को उठा करके देख लीजिए। जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अगर आप इस देश के 80% लोगों के लिए रिफॉर्म ला सकते हैं तो मुसलमानों के लिए क्यों नहीं लाएंगे। राजेंद्र प्रसाद ने मना कर दिया था हमारे देश के राष्ट्रपति ने कि हम इस पे साइन नहीं करेंगे। तब नेहरू जी निकल कर आए थे, उन्होंने कहा था अभी सही समय नहीं है, अभी हम नहीं लाएंगे, मुसलमानों के लिए कुछ रिफॉर्म नहीं लाएंगे, क्योंकि जो आका बैठे हुए हैं जिनको तुष्टीकरण के कारण खुश करके वोट लेना है, उनके सामने घुटने टेकने वाली ये कांग्रेस पार्टी रही। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि क्रिमिनल कोड सबके लिए बराबर है, तलाक के लिए कोई किसी के पास जाएगा तो उसको वैसा ही अधिकार मिलेगा। कैसा मिलता था? तलाक की तो लड़ाई थी, मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, अडॉप्शन, यही तो चीजें हैं जो यूसीसी में नहीं है। आप तलाक को लेकर के जब जाते थे पहले तो मुसलमान महिला ट्रिपल तलाक में ट्रिपल तलाक ले सकती थी, पर ये नहीं ले सकती थी। और मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं आज अंजना जी, अगर ये कह रहे हैं ना कि हमको सेक्युलरिज्म शब्द से समस्या है, अगर आप देश के प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म लिखकर शाहबानों को, अगर आप देश के प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म लिखकर शाहबानों को मेंटेनेंस के लिए जो उसका अधिकार उसको कोर्ट ने दिया था उसको संसद से पलट सकते हैं, तो हमें इससे समस्या है, बिल्कुल समस्या है। क्योंकि आप लोगों ने सेक्युलरिज्म वर्ड की आड़ में ना जाने कितनी मुसलमान बहनों के साथ यह अत्याचार करने का काम किया। क्या केस था शाहबानों का? मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। क्या केस था शाहबानों का? मेंटेनेंस के लिए जीत के आई थी 200 रुपए। कहा गया था कि 200 रुपए का मेंटेनेंस जिस पति ने उनको छोड़ दिया उनको मिलता रहे। राजीव गांधी की सरकार ये पचा नहीं पाई, 86 के अंदर बिल लेकर के आए कि उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, 3 महीने में बंद हो जाएगा। यह है आपका सेक्युलरिज्म। नहीं चाहिए देश को। आज देश को वो कानून चाहिए जो देश की सभी बहन बेटियों को उनका समान अधिकार दे। अगर मेंटेनेंस औरों को मिलता है तो मुसलमान बहनों को क्यों नहीं मिलेगा? अब रही बात गोवा की, गोवा के अंदर अंजना जी पहले से, क्योंकि गोवा बाद में आया, पर्शियन लॉ वहां पे था, गोवा के अंदर एक सिविल कोड है और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए है, वो सबके लिए, वो 66 का एक्ट था। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा होगी, किसने मना किया कि उस पे नहीं होगी? हर पे होनी चाहिए, सबके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि देश में अगर क्रिमिनल कोड बराबर है तो सिविल कोड भी बराबर होगा। शाहबानों के केस में मेंटेनेंस के कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी सरकार ने देश की संसद में पलटा। ये शायद सबसे बड़ा आपका धब्बा है जब आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। अगर एक महिला को उसका मेंटेनेंस मिल रहा था, उसको आपने संसद में पलट दिया। इस पर आप कैसे मुस्कुरा सकते हैं? इसको कैसे सही ठहरा सकते हैं सर? देखिए अंजना जी, एक बात बताइए, अगर आपसे कोई कमी हो गई हो, आपसे कोई गलती हो गई हो, तो हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उस गलती को हम शिखंडी कहेंगे तो आप दिक्कत करेंगी। उस गलती को, क्योंकि हम हर लिंग का सम्मान करते हैं। लिंग नहीं, ये तो ऐतिहासिक चरित्र है, हम लिंग की बात नहीं करते। तो हमारी उस कमी को शिखंडी बना करके भारतीय जनता पार्टी वाले काहे छुपते हैं उसके पीछे? मैं आपसे फिर कह रही हूँ सर, मत बोलिए शब्द का इस्तेमाल। देखिए आप हर जेंडर, शिखंडी हिंदू देवी देवता हो करके लाएंगे। अरे हर तरह के लोग हैं, बीच में नहीं बोलिए। हर तरह के लोग हैं और हम सबका सम्मान करते हैं। प्लीज किसी को भी कमजोरी और मजबूती की निशानी मत बनाइए। अब हमारी कमियों के पीछे सुनिए, छिपने की बात करिए ना। हमारी कमियों के पीछे छुप करके अपना ये पाप काहे करते हैं? आप खुद कह रहे हैं ऐतिहासिक भूल है, हो गई। अब हम कई बार राजीव गांधी जी ने गलत किया था, घुटने टेके थे ना। ये बड़ा मसला है। मैं जानना चाह रहा हूं एक्चुअल में, पहले प्रवक्ता हैं जो बोल रहे हैं, कोई नहीं बोलता। आप हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं, गवर्नर हैं, क्या लगे जानना चाहते हैं? 2 मिनट नागरिक हूं, जानना चाहता हूं आपका स्टैंड। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बताएंगे नहीं? अंजना जी, राहुल गांधी के परिवार वाले हैं, सिर्फ राष्ट्रपति जानते नहीं है। सिद्धार्थ जी, हाँ, फिर ये आपका शाउटिंग मैच हो जाएगा। नहीं, मत कीजिएगा शाउटिंग मैच। नहीं, अब आप हमसे कह रही हैं। नहीं, हमने उनको रिक्वेस्ट कर दी। तो 2 मिनट रुकिए। कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। ये लोग साहिब किरदार नहीं है, हमेशा झूठ बोलते हैं। शायरी कितनी अच्छी करते हैं, उस पर ताली बजती है। कोई आपके तर्क में दे तो ताली बजती है। ये तर्क है, शायरी के तो कई कायल हैं। ये शायरी नहीं, ये तर्क है। मैं आपको बताऊं, ये जो कायम नहीं रहते ना,
मैं आपसे 3-4 चीजें कहता हूं। पहली बात कि अगर हमने कोई कमी करी तो हमारी कमियों के पीछे काहे छुप रहे हैं। दूसरी बात, मैं फिर से कहता हूं कि मेंटेनेंस चाहे मुस्लिम महिला हो चाहे हिंदू महिला हो, जो महिला कोर्ट में जाएगी उसे मेंटेनेंस मिलेगी। एक बात जान लीजिए, कोई आप गलत काम करेंगे। तीसरी बात, हलाला हो चाहे क्या ना ट्रिपल तलाक हो, ये मुसलमानों के शरीयत में कोई वो नहीं है, एक नए पैसे का इसमें का कहीं पर भी कोई रोल नहीं है और कहीं नहीं लिखा हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कुकर्मी वचनों को कहना बंद करें, लोगों को बेइज्जत करना बंद करें। ये हलाला के नाम पर और ट्रिपल तलाक के नाम पर एक पूरे समूह को, पूरे समुदाय को गाली देने का काम करते हैं। मैं एक बात बताता हूं, मैं फिर से पूछता हूं इनसे, सिद्धार्थ यादव जी से, बता दे जरा सा हमको कि हिंदू महिला को बगैर तलाक दिए किस कानून के तहत छोड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने? मैं उसके बारे में कुछ कहेंगे? छोड़ चुका हूं। आप कहां ले जा रहे हैं? क्यों नहीं ले जा रहे? क्यों ले जा रहे हैं? अगर इस तरह हिंदू के ऊपर मैं आपत्ति दर्ज कराता। एक मिनट, मैं 200 बार आपके गुस्से को नहीं छोड़ सकता। फिर से मैं बताता हूं। रिक्वेस्ट कर रही हूं, मैंने कैसी बात हुई? और बीच में नहीं, मैंने पिछली बार आपकी बात की अनदेखी की, मत कीजिए। आप यूसीसी पर बात करने आए, उसी पर बात हम कीजिए। यूसीसी पर ही बात कर रहे हैं ना मैम। महिलाओं को मेंटेनेंस मिले, आप सबको देखिए, बिल्कुल तलाक मिलना के चाहिए। बिद्दत के खिलाफ कानून लाना पड़ा ना। क्या है तलाक के बिद्दत? हमें देखिए, फिर से आप बताएं कि बताइए कहीं सर, अब बताइए ना क्या है तलाक के बिद्दत, क्या है? वो ये बताएं। नहीं, हम बता देते हैं सर। थोड़ा ना खान साहब को खाली पता है, तौसीफ खान को, हाँ मुझे भी पता है। जब एक साथ अगर जो इस्लाम में तरीका है उसको नई लोग अपनाते हैं, 1-2 बार देने के बाद तीसरी बार के बीच में गैप होना चाहिए, उसको नहीं मानते हैं। फोन पे 3 बार तलाक, मैसेज में कुरीतियों ये इसको को तलाक के मैं बिद्दत फिर कहते से हैं। आपसे कहता हूं कि दुनिया भर के कम्युनल लोग जब सेकुलर सिविल कोड लाने की बात करते हैं, हम तो चुनौती देके एक बात कह रहे हैं इनसे कि आप सिविल कोड लाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, आप उस पर चर्चा कीजिए, ड्राफ्ट कोई ड्राफ्ट दिखाइए ना। ड्राफ्ट क्या आप लाते क्या करना क्या चाहते हैं? आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए क्या करना चाहते हैं? गोवा में यूसीसी लागू है, गोवा में गौकशी भी लागू है। गोवा की गौकशी क्यों नहीं बंद करते ये लोग? बहुत सारे राज्यों में कॉन्ट्रडिक्शन है। ऐसा आप बताइए, नागालैंड में पेमा खांडू खुलेआम गाय खाता है, किरण रिजिजू खुलेआम गाय खाता है, खाते क्या स्तर है ये? क्या अरे बोलने सर की क्या बात अब हुई? ये स्तर हो गया? आप सम्मानजनक। जो बिल्कुल गाय झूठ खाएगा बोलते रहेंगे, उसको हम लेबल इसको करते इज्जत रहेंगे, नहीं कुछ दे भी सकते। बोलते रहेंगे। देखिए, सोच के बोलिए हाँ ना। बिल्कुल, सुरेंद्र जो राजपूत जी- आदमी गाय खाएगा, जिम्मेवारी से राजपूत जी कहता हूं, सोच के कांग्रेस बोलिए। पार्टी का स्टैंड है, जो आदमी गाय खाएगा हम उसको इज्जत नहीं दे सकते। मृत्युंजय जी आपकी सॉरी राहुल जी को मत किशोर दीजिएगा, आपकी बात से सहमत नहीं होंगे। राहुल जी को मत देना इज्जत, साफ उनकी बात नौकरी है। जाने वाली है। राहुल जी वो बेइज्जती जो कर रहे हैं। आदमी गाय मुझे खाता अचरज इस बात उसको पर हम है, इज्जत नहीं दे सकते। मुझे अचरज इस बात पर है कि भारतीय जनता पार्टी यदि सेकुलर शब्द को आगे बढ़ा रही है तो कांग्रेस चिंता में पड़ रही है और बेचैन हो रही है। वो कह रही कि हमारी गलतियों के पीछे मत छिपिए। कोई नहीं छिपा आपकी गलतियों के पीछे, आपकी गलतियों को सुधार करने की बहुत सारी योजना आई। अगर मुस्लिम महिला देश की सर्वोच्च अदालत गई तो उसने उसको फैसला दिया और उसने कहा सरकार से कोडिफाई करिए लॉ को। आपके बड़े बड़े पार्टी के वकील धुरंधरमा सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे थे तलाक के बिद्दत के समर्थन में, और आप तौसीफ साहब, मुझे वो जिला याद नहीं है, वो विधायक याद नहीं है, अंजना जी आपको याद होगा, वेस्ट बंगाल में आपने वो सब वीडियो देखा होगा। 2 मुस्टंडे मुस्लिम समाज के एक महिला को सड़क पर रौंद के मार रहे थे और वो विधायक कह रहा था ये शरिया है, शर्म आनी चाहिए आपको। कभी उसके खिलाफ है, समझिए, कभी ये ऐसा नहीं सेकुलर कहा। सिविल कोड बिल होता कभी ऐसा तो नहीं कहा। मानसिकता आपने बदलती इस मीडिया में देश सुना की होगा। कि सबका धर्म कुछ भी हो लेकिन इंसानियत और मानवता में बराबर है। इस बात की वकालत है। कितने बच्चों ने जो ताली बजाई, आप में से कितने बच्चों ने वो वीडियो देखा था? अच्छा, काफी बच्चों ने देखा है। तौसीफ साहब, अंजना जी देखिए, मैं एक ठीक है, पॉइंट पूरा और- कर ले, एक पूरा पॉइंट कर और- ले, पूरा कर ले। आप ये कह रहे थे कि अलग अलग संप्रदाय, जातियां, आदिवासी समाज, कस्टमरी लॉ है, उन सबसे चर्चा हुई। मैं नागालैंड के मुख्यमंत्री की बात क्यों कहता हूं? क्योंकि उनकी चिंता थी कि वहां महिलाओं को अलग अलग अधिकार मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कम्युनिकेट किया है। सेकुलर सिविल कोड का तात्काल मतलब यह है कि एक ऐसा सिविल कोड जिसमें धर्म आड़े ना आए, धर्म विषय नहीं बन जाए, उस चीज का भी ड्राफ्ट नहीं आया है। कई स्कूल ऑफ थॉट हैं इसमें, सेकुलर सिविल कोड में, वर्ल्ड में पॉलिटिकल, आप शायद अच्छा, पढ़ाते पहले जो होंगे। सिविल कोड चल रहा था वो कम्युनल कैसे? कॉमनल नहीं है पीएम ने अभी, कहा। नहीं, वो यूसीसी जो है वो आया नहीं है। जो हम कोड फॉलो करते हैं उसमें धर्म आड़े आता है, संप्रदाय आड़े आता है और कई कस्टमरी लॉ आड़े आता है उसको संवैधानिक अधिकार लेने में।
वो दिक्कत है। डॉक्टर किशोर, सुप्रीम छोटा कोर्ट सा कई बार मैं सवाल लूंगा कह चुका है इस देखिए, पर। तो खुद ही बोल रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो संविधान में लिखा नहीं, हुआ मैं है, वो नहीं बोल रहा, communal- गलत आशय ले जा रहे हैं। नहीं, उन्होंने सवाल बीच में पूछा, मैं समझ नहीं प्रधानमंत्री पाया खुद था। ही जब बोल रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आज तक आ रही थी वो कम्युनल थी। नहीं, आपने भाषण ये नहीं तो- सुना ये- ठीक से। नहीं, उन्होंने नहीं, ये बिल्कुल कहा ठीक से कि सुना, आप बिल्कुल डॉक्यूमेंट नहीं, नहीं, स्वयं देखिए, प्रधानमंत्री। अब आपके तक हम कानून कॉमनल सिविल देखिए, कोड जनता फॉलो दल कर रहे हैं, यूनाइटेड तो मतलब कुछ अलग-अलग सुनना ही नहीं कॉम्यून का। चाहती है, सुनना ही नहीं चाहती, उसका अलग बात है। हम लोग सब सुनते हैं और उसका मतलब नहीं, भी आप जानते हैं। गलत अर्थ लगा रहे हो। जिस तरह से अरे 4 दिन बाद हमारी तरफ आ जिस- जाएंगे, फिर हमारी बात नहीं, हम करेंगे। कहीं रहे, हमारा स्टैंड आपके सेकुलर बात रहेगा। करें- नहीं, रुक जाइए, हम नहीं, कहीं रहे, ट्राई हमारा कर रहे स्टैंड हैं सेकुलर रहेगा। क्या? फिर ट्राई कर रहे हैं क्या? नहीं, हम बिल्कुल कहीं रहे, फिर क्या कर रहे हमारा हैं? स्टैंड सेकुलर रहेगा, ये अलग या बात तो है। आ ही आप जाएंगे बहुत भाई। करते हो, ये भी नीतीश करते हैं। बाबू की कमजोरियों का आप लोग खूब मजा लेते हैं आप दोनों देख लीजिए तरफ। ना, कभी ये 4 दिन बाद फिर आ जाएंगे हमारी तरफ, फिर हमारी तरफ की बात करेंगे। हमारा स्टैंड एक ही रहेगा, कहीं रहे हम। नीतीश जी तो और हम यही हैं, राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास कर दिया, जीवन पर्यंत आपके पास दी अच्छा जाएगी। सुनिए अरे, जीवन अरे, पर्यंत अरे, आपको क्या एक है, सेकंड क्या है? सुनिए तो जीवन पर्यंत आपको जो ये मुस्लिम वोट चाहिए आपको भी इतना बहकावे में मत आइए। नहीं, सुनिए नहीं, हम अरे यूनिफॉर्म सिविल आपको कोड पता है आएगा तो मुस्लिम समाज इसका विरोध करेगा ही आपको करेगा। मालूम है, हमने सिद्धांत तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, हमारे राष्ट्रीय बिना अध्यक्ष ड्राफ्ट के ने ही सपोर्ट कर कहा रहे हैं। है कि हम यूसीसी के सिद्धांत तथा समर्थक हैं। सोच समझ के किया है पहली ना? सरकार है बिहार की जिसने तलाकशुदा महिलाओं को हर महीने पैसे दिया जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, मुस्लिम समाज की महिलाओं को और हिंदू समाज की भी महिलाओं को। हम, हमारा सेकुलर क्रेडेंशियल बहुत 2-3 साफ सवाल है। लेते हैं उसके बाद। एक 2-3 लाइन सवाल, खाली, है, सिर्फ बोलिए। एक लाइन। शायरी है? मुझे ना कोई शायरी नहीं। फिर अच्छा सुनाते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं भाई साहब से जी, जी। कि भैया कल से पहले किसी भी आदमी ने, पिछले 25-30 साल से सिद्धार्थ जी लगे थे, कल से पहले किसी भी आदमी ने सेकुलर सिविल कोड का नाम सुना था? किसी ने भी सुना था तो बता दे भाई। देखो हाथ भी खड़े हो गए। नहीं नहीं बताया हाथ ना भी खड़े, कि- बता नहीं, दें नहीं, क्या आप- हाथ खड़े कर रहे हैं आप पूछ बच्चे? लो आपने इनसे पूछा कि कि कब किसी सुना का था? नाम अब सवाल यूनिफॉर्म सुनते हैं, सिविल सवाल- कोड। अब सवाल सुनते हैं, सवाल सुनते हैं। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है। यूसीसी की बात तो हो रही है यहाँ पे, और खासकर सेकुलरिज्म वर्ड जो आपने लिया है, कहते रहते हैं कि बीजेपी इसको कर रही है, तो आपने ऐसा क्या करा? सेकुलरिज्म वर्ड जो उन्होंने करा, तो आपने भी तो जातिगत जनगणना लाए। आपको विश्वास नहीं सेकुलरिज्म पे, आप जातिगत जनगणना लाए, उससे आपको कितना वोट बैंक का फायदा होगा चुनाव में? अच्छा आप कह रहे हैं कि ये धर्म पे खेलते हैं, वो जाति पे खेलते हैं, यही सवाल है ना? समझदार हो तुम। बहुत बढ़िया, मैं जवाब दे दूं? जवाब क्या देंगे आप इस पर? अरे है जवाब? हाँ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट राउंड में एक दो बहुत सवाल बढ़िया लेंगे। बेटा। सर आप बहुत बोल रहे हैं कि यूसीसी लाने का भी सही समय नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं कि शाहबानो की तरह भी और भी केस सामने आए, उसके बाद ही इस पे एक्शन लिया जाएगा? ठीक है चलिए, अब तो 2 ही सवाल है तो आप जवाब दीजिए फिर आपसे। मैं आपको 2 चीजें बड़ी साफ कहता हूं बेटा। बहुत बढ़िया सवाल था तुम्हारा, तुमने ये सेकुलर शब्द पे आ गए, अभी कम्युनल से सेकुलर पे आए, आगे आने वाले और भी आएंगे। जाति जनगणना जरूरी क्यों है वो बहुत समझ लीजिए। देश में आप हिंदू की जनगणना कराते हैं, मुसलमान की जनगणना कराते हैं, देश के संसाधन कितने हैं उसकी जनगणना कराते हैं, कितने न्यूज चैनल हैं उसकी जनगणना कराते हैं, आदमी कितने हैं उसकी जनगणना कराते हैं, शेड्यूल कास्ट कितने, शेड्यूल ट्राइब कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, उस सब की जनगणना कराते हैं, सिर्फ ओबीसी की जनगणना नहीं कराते। कांग्रेसी कितने, और मैं आपको बताऊं तो जितने लोग जो हैं, अगर आज की डेट में ओबीसी की जनगणना हो जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी 2012 से लेकर के 2020 तक इसी जाति जनगणना के पक्ष में थी। आज अभी ये बड़ी बड़ी बातें कांग्रेसी की तरह पूछ रहे हैं। बिहार में सारे के सारे लोगों ने मिल करके जातिगत सर्वे कराया, जिसमें नीतीश कुमार भी थे, तेजस्वी भी थे, भाजपा भी थी और कांग्रेस भी थी। तो आज की डेट में दिल्ली आते आते काहे विरोध में आ जाते हैं एक लोग? सवाल है मेरा सुरेंद्र जी आपसे कि अगर पति अलग जात का है, बीवी अलग जात की है, बच्चा कौन जात का होगा, बीवी कौन जात की होगी, पति कौन जात, कैसे बताना? को फॉर्मूला निकाला है कांग्रेस पार्टी ने? हम लोग तो कंफ्यूज है। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अलग अलग जातियों में शादी की होगी, तो बीवी की क्या जात होगी, पति का क्या रहेगा, बच्चे का क्या रहेगा? ये तो ऑलरेडी कानून में तो कोडिफाई है, लेकिन आपसे पूछ के किया जाएगा। आप बताइए ना, आप ला रहे हैं इसका जवाब देना चाहता पूछा जाएगा, बाकायदा उस समिति मुझे के एक अध्यक्ष आपको प्रवक्ता ने बनाएंगे। कहा, कास्ट सेंसस आप प्रमोट करना चाह रहे हैं और मुझे अध्यक्ष बनाएंगे। अंजना जी, इसका जवाब है। इस मुद्दे है पर। जवाब तो मतलब आप लोग मजाक करने आ रहे हैं? मजाक जवाब है। मैं आपसे एक प्रश्न रीजन करूं, उसका है, जवाब आपको दीजिए। खुद पता है इस बात का कि पति जिस जाति का है
वो बेटा उसी जाति का नहीं माना नहीं अंजना जाएगा। जी, एक अलग भी मसला है। नहीं, ये अलग मसला है, आप समझ नहीं रहे। एक दत्तात्रेय ब्राह्मण घोषित हो चुका है, प्रवक्ता ने महोदय ने किया था। ये अलग बात हो गई। ये क्योंकि अगर- ये- किया था ना प्रवक्ता महोदय ने, अगर किसी ये की बात जात आएगी घोषणा तो फिर प्रेस बहुत कॉन्फ्रेंस चीजें आ करके, जाएंगी वो अंजना जी। दत्तात्रेय ब्राह्मण है। पत्नी अपना जात बताएगी, पति हाँ, का पति जात। अपना बता देगा, क्या दिक्कत है उसमें। नहीं, लेकिन जो ये फॉर्मूला इंटरकास्ट रहेगा। सुन लीजिए अंजना जी, पहले, एक जो छोटी सी बात इंटरकास्ट बोलिए। मैरिज अब मैं एक होते छोटी हैं। सी बात बोलूं। नहीं, एक मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, एक छोटा सा पॉइंट बोल रहा हूँ। अंजना जी, आज अरे सुरेंद्र जी किसी ने के हल्की बीच में नहीं बातें बोलते, करते आप सबके बीच अरे में तब बोल से रहे हैं, नहीं बता बोला, रहे सुन किसी के लीजिए। बीच में नहीं सुरेंद्र बोलते। जी तब से काफी हल्की अंजना जी, हल्की एक- बातें कह रहे थे, पर जोश जोश में एक बात बहुत गलत बोल गए। खतरा है इनकी नौकरी पे। इन्होंने बोला कि पिता जिस जात का होता है, बेटा उसी जात का होता है। इनके शीर्ष नेता फंस जाएंगे इस काम में, नहीं फंसेंगे। उस कहानी में फंस जाएंगे। फंस गए हैं। फिर कहाँ आपको जाएंगे? वो भी बता दें। क्योंकि यही फॉर्मूला तो दादाजी से भी शुरू होगा, फिर ये कहाँ जाएंगे? तो उस कहानी में नहीं जाना चाहिए। अपनी अभी जो आप बात मुझे कानून डिबेट में समझा हुई रहे उस थे, पर बात मैंने होनी आपके चाहिए। सर्वोच्च नेता का नाम नहीं लिया क्योंकि मैं सम्मान करती हूँ आपकी पार्टी का, उनके नेता साहब का। लेकिन ये केस तो नहीं, इनके फिर प्रवक्ता आपके ने मामले इनकी में जात है ही घोषित नहीं की ना थी। कुछ। समस्या ये है कि कुछ जितने मूर्ख लोग हैं, दत्तक अगर वो लोग अपने किसी के अरे आप अपनी बहुत गलतियों समझदार है, पे- बता दीजिए हाँ, दादाजी आपने से कहा शुरू कि करिए, पिता बताइए की कौन जाति कितना होगी, है। हाँ, बिल्कुल। और आपकी बताइए। पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पूछ लिया जाए, इनका जाति का जनगणना कर दी जाए आज आप ही। मुझे ये बताइए, फिरोज गांधी किसके बेटे थे, किसके दत्तक पुत्र थे? आप बताइए, जनगणना आपसे शुरू कर रहे हैं, दादाजी से शुरू करिए, बताइए। मतलब इससे मैं नोट तय कर रहा होगा हूं। कि वो क्या है, बिल्कुल। उनकी जाति से और होगा ना। फिरोज पढ़ा है, जी, हमने पढ़ा है, बताते फिरोज हैं। गांधी महात्मा गांधी के गोद लिए हुए बेटे थे, जिनसे इंदिरा गांधी जी की शादी हुई थी। और पारसी समूह में किसी भी तरीके से किसी का भी मृत्यु संस्कार जो है वैसे किया जाता है, क्या नाम उसमें डाला जाता है उनको, पारसी लेकिन धर्म नहीं उनको बदल बाकायदा हिंदू रीति के अनुसार क्या नाम पूरा उनका विधिवत संस्कार हुआ। उनके जो वो है क्या बोलते हैं एशेज हैं, वो गंगा में गए। और ये सारी की सारी चीजें मत आइए, ये बहस सच का बात विषय है। नहीं है। और सुरेश आप जी, अगर इस तरीके से मैं आते आपकी हैं, जनगणना शुरू कर रहा हूं, बताइए फिरोज खान जी कौन सी जाति से थे और वहां से लेकर के राहुल जी तक आइए। मैंने बताइए। कहा ना महात्मा गांधी के बताइए। बेटे थे, आपको नहीं पता है महात्मा तो मैं गांधी क्या के करूं बेटे थे भाई? फिरोज खान जी। जी, महात्मा गांधी के ये नई दत्तक पुत्र जानकारी थे, हुई। दत्तक पुत्र थे, ये बाकायदा। ये कुछ कौन भी सी मत वाली बोलिए। किताब है? ये इनके दफ्तर में मिलती है हिस्ट्री की किताब, ये नहीं, खुद ही नहीं, लिखने वो- लग रहे हैं और खुद ही वो बताने तो लग रहे हैं। ये bunch of कैसी बात thoughts हुई? मिलती है। महात्मा गांधी ये वो जो कैसी बात किताबें हुई? थे, वो मुझे लगता है कि ये डिबेट इसीलिए अंजना जी, और जिस तरीके से आप इस इसलिए डिबेट नहीं है को- कि अंजना जी देखिए, मैं व्यक्तिगत और ऐसे विषयों पे बहुत लंबी टिप्पणी नहीं करता। सुरेंद्र जी भी जानते हैं कि चुके आज हैं इनसे आप। क्या हो गया। नहीं, नहीं, पर जो बिल्कुल आज नहीं। का महत्वपूर्ण आप विषय क्या है, कीजिए? मैं आज का जो महत्वपूर्ण विषय है पूरी डिबेट में, आ रही हूँ। जब पूछा गया शाहबानों के बारे में, भाग गई। जब पूछा गया हलाला के बारे में, क्या बोल दिया? हलाला और ट्रिपल तलाक तो एक वर्ग की बनाई हुई बातें हैं, ये बोला डिबेट में। नहीं, ये सही हलाला कहा। नहीं होता था, अरे ये ट्रिपल सही तलाक कहा है। नहीं होता था नहीं, इस देश इस में। पे जवाब देना अगर जरूरी ट्रिपल है। तलाक एक मिनट, नहीं एक होता मिनट। था तो संसद आपने में कह खड़े होकर लिया- बहस क्यों कर रहे आपने थे कह कि लिया- कानून गलत एक लाए? मिनट, आप क्यों कह लिया- क्यों बहस कर रहे थोड़ा थे? शांति रखिए, धीरज रखिए। देखिए, नहीं, धीरज कैसे रखेंगे? आप धीरज बात अच्छी रखना होगा। बताइए ना। आपको कुछ ज्ञान दे रहा हूं फ्री का। अब बताइए, सुनिए। आप ज्ञान दीजिए, आपका भी नोट करते कर्टसी हैं। आज बताओ। तक, अब सुन लीजिए, हाँ। मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, शादी का जो कॉन्सेप्ट है हिंदू कल्चर में, वो है जन्म जन्म का साथी। वहां तलाक का, डिवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हाँ। इंडियन डिवोर्स एक्ट आया, उसके बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ, ये सोशल रिफॉर्म का हिस्सा है। हाँ। और मुस्लिम समुदाय में, इस्लाम में ये जो कॉन्सेप्ट है शादी का, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें डिवोर्स यानी तलाक का कॉन्सेप्ट शुरू से है। हाँ। 1400 साल पहले से है। अब मैं जवाब ये दूंगा, छोटा औरंगजेब जवाब। के टाइम से नहीं, इनका तो औरंगजेब के आगे इनको कुछ दिखता ही अब नहीं मैं है। छोटा इन्होंने सा तो जवाब कुछ देता पढ़ाई हूं। किया नहीं है। ये तो ऑब्सेस्ड है मुगल से। क्या है तलाक के बिद्दत क्या है? अब देखिए, तलाक के आप जो कह रही हैं ट्रिपल तलाक की बात, यह है किसी जमाने में, आज से 1200-1300 साल पहले, उस जमाने में जंग होती थी और इस्लामिक फौज जंग में थे, और उस जमाने में एक सिचुएशन के हिसाब से यह पर्टिकुलरली उस टाइम पे अलाउ किया गया था कि 3 महीना अगर आपकी वेट करते हैं। जब एक जमाना यह आया था कि सारे मर्द मारे गए थे फौज में, तो उसके बाद उनकी वाइफ थी और उनके साथ में दोबारा शादी के लिए जब लोग राजी हुए तो उन्हें 3 महीना वेट करना पड़ता। ये उस एक पर्टिकुलर इंस्टेंस का बात है कि उस वक्त उन्हें बाजाब्ता उस जमाने के रिलीजियस स्कॉलर के द्वारा इंटरप्रिटेशन अभी क्या स्टैब्लिश उसका- करके अभी क्या वो situation कभी उसका है वो ना? कभी भी प्रैक्टिस नहीं 1200 रहा। साल पहले क्या हो रहा था वो हो सकता है कि आज premise- के जमाने में प्रैक्टिस यही है, प्रेमाइस सही जो रहा हमेशा हो, से है। लेकिन कि- फोन पर आमने सामने क्या नहीं, ट्रिपल तलाक अंजना नहीं जी, दिया जा रहा है? मैं बात कर दूं इस बारे में। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देखिए, दिया जा रहा था बीजेपी कि क्या नहीं? चालाकी करती है, एक आप कानून मुझे जो जवाब दीजिए ना, छोड़िए बीजेपी को। मैं आपको ही जवाब दे रहा हूं कि एक कानून जो कानून है ही नहीं,
उसे कानून बता करके बीजेपी कहती कि मैंने कानून ला करके इसको रद्द कर दिया। नहीं, मेरे को जवाब देना। बीजेपी अंजना के जी, पहले बहुत सुप्रीम इंपॉर्टेंट कोर्ट बात का है। जजमेंट आया, एक मिनट इंटरफेयर मत कीजिए, आपको मौका मिलेगा। बीजेपी कानून लाने से पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉज ओनली। उसमें उन्होंने इंटरप्रीट किया है शरिया लॉ को। शरिया लॉ में कभी भी एक दफा 3 तलाक आप नहीं दे सकते। अगर किसी ने ऐसा किया, उसको खुद फतवा के द्वारा कहा जाता था। इस्लामिक रिलीजियस स्कॉलर कहते थे कि यह गलत है। में तो क्या क्या चलता है सर? कौन इस्लामिक स्कॉलर के पास क्या बात कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, झोला छाप डॉक्टर हमारे देश में भी है, तो झोला छाप फतवा देने वाले लोग भी हमारे देश में, उससे कानून नहीं बदलता। अंजना जी इंपॉर्टेंट जवाब है। आज है अंजना जी बिल्कुल फैक्चुअली गलत। जवाब लीजिएगा, एक सेकंड डॉक्टर। नहीं, मैं उस पर बोलना चाह रहा था, जो आप इंटरकास्ट की मैरिज की बात करते हैं, ये प्रथा थोड़े है। इंटरकास्ट इज प्रोडक्ट ऑफ लव मैरिज, उसमें तो उनको जाति से मतलब ही नहीं है, यहाँ तक कि परिवार ही स्वीकार नहीं करते हैं। तो बताना पड़ेगा ना, जब कोई जात आएगा बताने का कास्ट उसमें सेंसस करने। जरूरत ही नहीं है। जात दे के प्रेम थोड़े होता है, नहीं। प्रेम विवाह जात देकर थोड़े होता है। अरे भाई साहब, मैं कह रही हूँ कि कास्ट सेंसस पूछने वाला आएगा तो उसको बताना पड़ेगा ना, नहीं जो कि आपकी जाति क्या है। हाँ, दोनों अपनी अपनी जाति बताएंगे, उसमें क्या अपनी अपनी बताएंगे। हाँ, ना? बताएंगे मिक्स। आप देखिए जो बच्चा क्या बताएगा, वो सुन उनका लीजिए, सवाल ये है। आप कहाँ फंस गए? आप सुनिए तो पहले, मैट्रिमोनियल में एक कॉलम भी आता है, आप पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ते भी आजकल मैट्रिमोनियल बहुत पढ़ रहे हैं। जब अरे आप तो कुछ आप ऐसे संगत में हैं कि पढ़ना ही छोड़ दिए हैं। पढ़ना अगर रहते तो चलता। मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि जातीय जनगणना का उद्देश्य है जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी है उसको रिकॉर्ड करना, उस समस्या को समझना और उसके हिसाब से उसका समाधान तय करना। कर्नाटक में बिहार सरकार ने किया। कर्नाटक बिहार में सरकार ने जातिगत किया। जनगणना लेकिन सर्वे हो भारतीय चुका जनता है। पार्टी, राजद भारतीय कांग्रेस की जनता दोस्त पार्टी है, कब रिलीज बिहार कर में रही है कहती डेटा? कि होगा, अंजना नहीं, जी, इसमें नहीं कर्नाटक में हो चुका है, होगा। ये डेटा रिलीज कर रही है। खतरनाक है। अंजना जी, ये सवाल है, कर्नाटक का डेटा रिलीज नहीं कर्नाटक कर का रहे। सर्वे अंजना जी, फैक्चुअली कुछ गलत चला जाएगा आपके शो पे, जवाब देना पड़ेगा। आप दोनों की सरकार जब चल रही थी, अब अलग बात है कि इनकी चल रही है, हम तो सहमत पता ही हैं नहीं उससे, चलता बिहार में कर्नाटक का जनता डेटा। को किसकी चल रही है। लेकिन जब साथ में थे तो आपने कास्ट सर्वे का डेटा रिलीज किया, कर्नाटक में हो चुका। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड मुझे कहा था जब बघेल साहब थे कि हमने सर्वे सबसे पहले किया, नीतीश बाबू के भी पहले किया। डेटा आज तक नहीं आया, क्यों नहीं आया? नहीं, डेटा तो जो सबसे पहले आना चाहिए था, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। 2011 का जो डेटा था, अगर भारतीय जनता पार्टी तो आपको रिलीज लाना कर था। देती, नहीं ठीक है, आप अब उसके बाद 8 साल concluding जवाब आठ साल है, उसके बाद दो बातें जल्दी से। अभी बिल्कुल भी कर गलत की सकते गई, हैं। दो आपको बातें 3 साल बिल्कुल गलत मिला। की गई है। मैं उसका जवाब दे दूं। पहली बात तो बोला ऐसा कोई एक्ट ही नहीं है। मैं यहाँ पे जितने छात्र बैठे और जितने दर्शक हैं सबको जाके कहूंगा एक बार गूगल करके शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 को उठाइएगा, वही लागू था। इनके इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट अंग्रेजों से उसको लेकर के आए, मात्र 2.5 पेज का एक्ट है, 6 ही सेक्शन है उसमें। सेक्शन 2 उसका कहता है कि जो देश के मुसलमान है वो शरिया लॉ से चलेंगे, खत्म कहानी। और जिस केस की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि अगर ये सरकार ट्रिपल तलाक हटा देगी तो मुसलमान मर्द जला देंगे अपनी बीवियों को। आप क्यों नहीं यूसीसी बोलते? कब ला रहे हैं? सेक्युलरिज्म नहीं है, इधर क्यों नहीं देखिए, बोलते? इधर देखिए, यूसीसी कब ला रहे हैं? अंजना जी, एक ड्राफ्ट राज्य ला कब चुका भेजा है? है, ड्राफ्ट। एक राज्य ला चुका है, उत्तराखंड। अब बताइए, जब प्रधानमंत्री देश ने में अपनी आएगा मंशा तो राज्य बता की दी जरूरत क्या है? एक एक करके सभी राज्य लेकर के आएंगे और हमारी प्रतिबद्धता है। ये तो इनका तो स्टैंड तक क्लियर नहीं है क्योंकि इनको तुष्टीकरण करना है, और हमारे तो ये वाला काम है कि हमें वोट से मतलब नहीं है। वोट मिलेगा नहीं मिलेगा देखी जाएगी। आप इसको अच्छा मान रहे बुरा मान रहे देखा जाएगा।